मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि अन्याय होने पर चुप रहना अन्याय करने के ही समान है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय। 100% रिसर्च के साथ सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। हर एक चीज का एक अंत आता है। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। दिल्ली का जंतर मंतर पहलवानों का एक नया अखाड़ा बन गया क्योंकि कुश्ती महासंघ के खिलाफ बड़ी संख्या में पहलवान जुटे हुए हैं। उनके समर्थन में दूसरे लोग भी इस धरने में शामिल हो रहे हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े पहलवानों को पटखनी देने वाले करीब 30 रेसलर्स धरना देने के लिए जुटे। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के आंखों में आंसू थे तो चेहरे पर नाराजगी। इन रेसलर्स के पास महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न, अभद्रता, क्षेत्रवाद जैसे गंभीर आरोपों की लंबी लिस्ट है। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखाड़े की लड़ाई सड़क पर क्यों आई, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का अपडेट बता देते हैं कि उसमें क्या हुआ दिन भर। जो हमारे मेडलिस्ट हैं वो नाराज हैं, गुस्सा है। दिल्ली में पहलवानों का जो धरना है जंतर मंतर पर, वो आज दूसरे दिन भी जारी रहा। खेल मंत्रालय ने विवाद पर संज्ञान लिया, उनको याद किया गया। मंत्रालय ने उनको कहा कि हम बात करेंगे। कुश्ती महासंघ से 72 घंटों में मांगा है जवाब। खेल मंत्रालय ने बात की, पहलवानों के साथ बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से बात की और उसके बाद संघ से 72 घंटों में जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से बबीता फोगाट जो है वो मध्यस्थ है, वो भी रेसलर है, भारतीय जनता पार्टी को आजकल रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो भी वहाँ पहुँची थी और वो मध्यस्थता कर रही हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं, प्रदर्शन जारी रहेगा। ये स्टेटमेंट उनका स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ बातचीत के बाद का है। महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत की सबसे प्रतिष्ठित फोगाट परिवार की बेटी विनेश फोगाट ने तो यहां तक आरोप लगाया कि अध्यक्ष और कई अधिकारी महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन कहा है कि यह जांच का विषय है। आइए अब आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट ने क्या आरोप लगाए और ब्रिजभूषण ने क्या जवाब दिया, उसको भी देख लेते हैं। दोनों लोगों का क्या पक्ष है। विनेश का कहना है कि महिला पहलवानों का यौन शोषण किया जाता है, जबकि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यौन शोषण की कोई घटना नहीं हुई है सेक्सुअल हरेसमेंट की लेकर। फोगाट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री को भी सबूत देने को तैयार हैं, जबकि शरण सिंह का कहना है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं फांसी लगा लूंगा। फांसी लगाने तक की बात कही है। विनेश ने कहा कि जो किट दी जाती है वो घटिया क्वालिटी की है। ये दूसरा आरोप है। क्या 10 साल से फेडरेशन में कोई समस्या नहीं थी? ब्रिजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं। विनेश फोगाट का एक और गंभीर आरोप है कि अध्यक्ष के इशारे पर जान से मारने की धमकी दी गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि संघ ने उन्हें प्रताड़ित किया है। ये दोनों के बीच के आरोप प्रत्यारोप हैं। विनेश ने कहा कि नेशनल न खेलने पर बैन लगाने की धमकी दी जाती है, जबकि सिंह ने कहा कि सारी बातें तब हो रही हैं जब से नए नियम लागू किए गए हैं। उनका कहना है कि नए नियम लागू होने से बहुत सारे पहलवान जो हैं वो नाराज हैं। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन में हर घंटे के बाद पहलवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक राजनीतिक पार्टियां और किसानों के अनशन की जगह रहा जंतर मंतर अब अखाड़े में तब्दील हो चुका है और यहाँ जो नाम बैठे हैं उन्होंने दुनिया भर में तिरंगे की शान को ऊंचा किया है। आपको बताते हैं उनमें से कुछ ऐसे नामों के बारे में कि कौन कौन लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, मेडलिस्ट हैं। बजरंग पूनिया वहाँ पर हैं, टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मिले हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 मेडल मिले हैं। ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। साक्षी मलिक एक बड़ा नाम है। रियो ओलंपिक में उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 मेडल मिले, एशियन चैंपियनशिप में 4 मेडल उनको मिले हैं। विनेश फोगाट जो इसका केंद्र बिंदु है, उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल मिले, कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड मिले और एशियाड में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं विनेश फोगाट। ये वो बड़े नाम हैं। सरिता मौर्य एक और नाम है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला है।
मेडल मिला है। एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल उनको अब तक मिल चुके हैं। अंशु मलिक, एक और बड़ा नाम, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, एशियन चैंपियनशिप में 3 मेडल उन्होंने हासिल किए हैं। खेल के मैदान पर भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह हाल में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट सहित 30 भारतीय महिला पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही हैं, उसने एक तरफ से खेल में महासंघों में होने वाले उत्पीड़न की पोल खोल दी। ये पहला वाकया नहीं है जब महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के मामले शर्म के पर्दे से छनकर बाहर आए। आपको बताते हैं पूरे आंकड़े की क्या स्थिति है। जो खेल संघ बदनाम हो रहे हैं और खेल बदनाम हो रहा है। लगातार बार बार जो है इस तरह के आरोप आते रहते हैं, बार बार खेल हो रहा बदनाम। 2010 से 2020 यानी 10 साल में SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के केंद्रों में 50 यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। 50 सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले हैं SAI के सेंटर्स में। 2021 में यौन शोषण झेल रही बास्केटबॉल प्लेयर लिथारा ने आत्महत्या की थी। ये केस आत्महत्या का बना था। 2015 में केरल के साई केंद्र में 4 महिला खिलाड़ियों ने आत्महत्या की कोशिश की थी। ये भी गंभीर मामला था, बहुत चर्चा में रहा था। हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में 2009 में महिला बॉक्सर ने भी आत्महत्या कर ली थी। 2015 में कर्णम मल्लेश्वरी, बड़ा नाम है, ने अपने कोच रमेश मल्होत्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप उन्होंने लगाया था। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और केंद्रीय खेल मंत्रालय के बीच बैठक खत्म होने के बाद खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार से हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि हम सिर्फ WFI प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फेडरेशन को भंग किया जाए। अगर सिर्फ इस्तीफा होगा तो यह फिर से अपने आदमी बिठा देंगे। सुन लेते क्या कहा गया। और मैं आंखों में आंखें डाल के आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। इतने बड़े अगर लेवल पे अगर हम जाके अगर ऐसा कदम उठाए तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। हर एक चीज का एक अंत आता है। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को कैसे नकारा, उसको भी सुन लेते हैं। और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब ने क्या कहा वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? खेल और खिलाड़ियों को लेकर सदैव
भारत सरकार ने लगातार शानदार काम किया है और आपने खेल के उत्थान के लिए देखा होगा जिस तरह से भारत ने मेडल भी जीते हैं, परफॉर्मेंस हुई, बहुत अच्छा भी किया है। फेडरेशनों में सुधार लाने के लिए भी लगातार काम हुए हैं और जो आरोप लगे हैं, मैं तो यही कहूँगा खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए वो गंभीर किस्म के हैं और उसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने, खेल मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है और इसके अलावा जो कैंप लगना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है प्रभावी रूप से। और हम सदा खिलाड़ियों से पहले भी मिलते रहे और आज भी मेरा प्रयास है कि मैं वापस आकर खिलाड़ियों से मिलूंगा ताकि उनकी बात को सुन भी सकें और जो उचित कार्रवाई होगी वो भी करेंगे। अभी आप दिल्ली जाके वहाँ मिलने, मैं निश्चित तौर पर अपना कार्यक्रम बाकी छोड़ के वापस दिल्ली जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा भी और बातचीत भी करेंगे, सुनेंगे भी। और मैं यही कह सकता हूँ खिलाड़ियों के हितों के लिए और खेल के हित के लिए पहले भी सरकार ने लगातार कदम उठाए हैं, अब भी सरकार ने कहीं कोई संकोच नहीं किया, तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने नोटिस भी दिया था, जवाब भी मांगा 72 घंटे में, कैंप को भी पोस्टपोन कर दिया है और भी आगे जो कदम उठाने पड़ेंगे वो भी उठाएंगे और खिलाड़ियों से मिलकर पूरी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। खेलों में सुपर पावर बनने का सपना जरूर भारत देख रहा है, लेकिन कई खेल संघों के अध्यक्ष आज भी पॉलिटिशियन है। कुश्ती को ही देख लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर ओलंपिक तक में भारत अगर लगातार कामयाबी हासिल करता जा रहा है तो उसका श्रेय, क्रेडिट काफी हद तक पहलवानों को जाता है। बावजूद इसके उन्हें जहां अखाड़ों में होना चाहिए तो वो जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर है। ये धरना सिस्टम के खिलाफ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खेल महासंघ राजनीति के कारण दागदार हो रहे हैं? कुश्ती महासंघ क्यों अखाड़ा बना हुआ है और सम्मान की लड़ाई रिंग मास्टर पर कब कार्रवाई होगी, इसको भी देखना पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहिता सिंह साहब, रोहिता सिंह दहिया अर्जुन अवार्डी हैं, महिला कोच रहे हैं। उनके साथ चर्चा शुरू करते हैं। रोहिता जी, आपने लंबे समय तक पूरा इस मैदान में एक्सरसाइज की है, तैयारी की है और तैयार किया है खिलाड़ियों को, रेसलर्स को। कैसा लगता है आपको ये आरोप सुनकर और जिस तरह से धरना दे रहे हैं हमारे रेसलर्स? विजय जी, ये बहुत बुरा हुआ कुश्ती जगत के लिए जी, लेकिन मैं इस पूरे प्रकरण के बारे में बारीकी से नहीं जान पाया हूँ। मैं घरेलू कुछ काम ऐसे थे उनमें फंसा हुआ था, मैंने टीवी में देखा है ये जी कि भी ये आरोप लगाए हैं ऐसे ऐसे लड़कियों ने। तो ये जांच का विषय है, अब सच्चाई सामने तो पूरी जांच के बाद में ही आएगी, तभी हम बता पाएंगे इसमें क्या है। अगर अभी इसे मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो अच्छा नहीं होगा जी। नहीं, लेकिन मैं इंडिविजुअल केस की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम की बात अगर हम करें, क्या आपको लगता है कि इस तरह की शिकायतें होती रहती हैं? आप खुद कोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि खेल महासंघ का जो दखल है या उनके खिलाड़ियों के साथ, रेसलर्स के साथ तरह तरह की परेशानियां होती हैं? किसी एक मसले की बात मैं नहीं कर रहा, इन जनरल आपसे बात समझना चाहता हूं। विजय जी, मैंने थोड़ा सा अध्यक्ष जी का भी थोड़ा सा देखा था टीवी में, तो उन्होंने कहा था मैंने जो नए रूल्स जो बनाए हैं ट्रायल्स वगैरह के कैंप के, उनकी वजह से ये काफ़ी दिनों से परेशान थे पहलवान जी, तो उनकी तो सफाई ये थी। लेकिन मैं इस धरने में जा नहीं पाया, तो बारीकी से तो जब ही बता पाता मैं कि ये हकीकत क्या है, ये रियल में है। अगर ये इतने खिलाड़ी इकट्ठे हुए तो जांच का विषय है, तो इसमें मेरे ख्याल में तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच होगी जो। मतलब आपको भी लगता है कि मसला तो गंभीर है, लेकिन एक चीज और समझना चाहता हूं दहिया साहब आपसे कि जितने खेल महासंघ में देख रहा था, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, उसमें ज्यादातर क्या कहें 99% जो है अध्यक्ष या जो कमान है वो पॉलिटिशियंस के हाथ में। क्या आपको ये ठीक लगता है? क्यों नहीं रोहता सिंह जी जैसे लोग हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, एक लंबे समय तक रहे, तो वो क्यों ना बने अध्यक्ष? विजय जी, मैं चीफ कोच रहा हूँ 2002 में लड़कियों का जी, और ऐसा तो कुछ नहीं है खिलाड़ी जिस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं वो अच्छा काम नहीं कर पाए, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। और जो पॉलिटिशियन है वो बहुत अच्छा काम
कर चुके हैं पहले इस क्षेत्र में। तो ऐसा कुछ नहीं है कोई भाई पहलवान ही या कोई खिलाड़ी ही किसी संस्था को अच्छे से चलाएगा, कोई भी चला सकता है अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये पहले तो मैं सुनता आया था बहुत अच्छे से चल रही है फेडरेशन, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन अब ये जो कंप्लेंट हुई है, धरना हुआ है, इसके बाद मुझे भी बड़ा दुख हुआ। अब इस तरह के आरोप लगना बहुत गलत है जी। लेकिन ये आरोप है भी तो इसकी जांच होगी तो तभी कुछ हम बोल पाएंगे इसके बारे में। जी, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए? जी विजय जी, जांच करवानी चाहिए, जो भी है एक्शन का मतलब जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए, जांच जरूरी है तो जांच पे काम होना चाहिए। हाँ जांच जरूरी है विजय जी, ये बहुत गंभीर आरोप है। तो सरकार ने मेरे हिसाब से तो तुरंत 72 घंटे का टाइम दे दिया, ये बहुत कम टाइम दिया है। सरकार ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है इसकी आरोप के ऊपर जी। और ये अभी 1-2 दिन में इसका पता चल जाएगा आरोप में सच्चाई है या नहीं है जी। अध्यक्ष जी गलत हैं या ठीक हैं, ये मेरे ख्याल में कल तक पता चल जाएगा, इसका पता चल जाएगा। ये सब आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे स्पोर्ट्स एडिटर और मेरे सहयोगी रवीश बिष्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आपका एक लंबा सफ़र रहा है खिलाड़ियों के साथ संपर्क रखने का और स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को, आप इसको प्राइमा फेसाई कैसे देख रहे हैं केस को? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है या इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार इस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है? देखिए विजय जी, जहां तक बात की जाए इस पर्टिकुलर केस की, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में या इंडिया के जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो कि कनेक्टेड रहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, उनके ऊपर या उनके कोचेस के ऊपर कभी आरोप नहीं लगे। ऐसा बहुत बार हुआ है, डिफरेंट फील्ड्स में हुआ है। वेट लिफ्टिंग में आरोप लगे और कई ऐसी एसोसिएशंस हैं जिन्हें सस्पेंड भी किया गया। बॉक्सिंग एसोसिएशन सस्पेंड फॉर डिफरेंट रीजन, नॉट ओनली कि सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की, डिफरेंट रीजन की वजह से हुई। एक रेसलिंग फेडरेशन एक ऐसा था जो इस चीज से छूटा हुआ था, अलग था, और जो रेसलर्स थे भारत के वो लगातार हर ओलंपिक में भारत को मेडल भी दिला रहे थे। अब इस पर भी कह सकते हैं कि वो एक कलंक जो है वो लग गया। अब लोअर लेवल पर ये जरूर रहा होगा लेकिन ऊपर कभी आवाज नहीं आई। लेकिन यहां पर आवाज उठाने वाले जो रेसलर हैं वो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो रेसलर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा नाम कमाया है। तो शायद अगर वो इतने खुलकर आए हैं तो कुछ ना कुछ उनकी बातों में जरूर दम होगा। हालांकि बृजभूषण सिंह जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सबूत पेश करिए, तो आज जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे रेसलर्स की, उन्होंने कहा कि सबूत भी पेश कर देंगे आपको वक्त आने पर। और उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ 1-2 नहीं 5-6 लड़के इसमें शामिल हैं जो कि डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन के जो इल्जाम है वो उनके ऊपर लगा रही हैं। अब सरकार की तरफ की भी अगर बात की जाए विजय जी, तो उन्होंने 72 घंटे का वक्त दिया। ये भी बता दिया गया कि 22 तारीख को एक एजीएम बुलाई गई है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, WFI की, और शायद हो सकता है कि उसमें बृजभूषण सिंह जो है वो इस्तीफा भी दे दें। अब इसमें बहुत सारी बात ये भी है कि जब से बृजभूषण सिंह आए रेसलिंग फेडरेशन में काफी चीजों में सुधार हुआ, जिसको लेकर जो रेसलर्स थे उन्होंने भी तारीफ की। एक एग्जांपल मैं देता हूं उसका कि पहले रेसलर जाता था, शायद उसके साथ उसका पर्सनल कोच नहीं जाता था या उसका फैमिली मेंबर नहीं जाता था, वो भी बृजभूषण सिंह ने ऐड करवाया था, जिससे रेसलर्स बहुत ज्यादा खुश थे। बट ये जो विमेन रेसलर्स ने पर्टिकुलरली जो बात की है, और उनका कहना है कि बहुत समय से ऐसा हो रहा था और अब जाके ये खुलकर, क्योंकि बड़े लेवल पर जब ये सामने आ गया तो वो भी खुलकर आ गए, और उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इनको हटाया नहीं गया पद से या फेडरेशंस को भंग नहीं किया गया जो स्टेट्स की हैं, तो इससे कम पर वो समझौता नहीं करेंगे। रवीश, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ गया, द ग्रेट खली। खली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपने तो बहुत नाम चमकाया है देश का, और हमारे जो मेडलिस्ट हैं, विनर्स हैं, पहलवान हैं, रेसलर्स हैं और खिलाड़ी हैं वो चमका रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना हो रही है, हमारे रेसलर्स जो हैं अखाड़े की बजाय जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं? देखो, मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है कि क्या घटना हुई है। मीडिया की माध्यम से पता चला है कि भाई ऐसे घटना हुई है, लेकिन जब तक पूरी तरह जांच ना होए तब तक इस पे कोई टिप्पणी करना मेरे को नहीं लगता कि किसी पे चिकड़ उछाल हो। तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि भाई हकीकत क्या है। लेकिन सर, और जब अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही मतलब बहुत ही एक घटिया हरकत करी और बहुत ही एक स्पोर्ट्स के लिए एक क्या बोल सकते हैं,
जी, लेकिन खली साहब, हमारे मेडलिस्ट जो हैं, ओलंपिक मेडल जीतने वाले, एशियाड जीतने वाले, कॉमनवेल्थ जीतने वाले खिलाड़ी, रेसलर्स जो हैं, अगर सामने आ जाते हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो ये मसले को क्या इतना नॉन सीरियसली लेना चाहिए? जांच तो होगी, जांच होने के बाद ही होगा, हम किसी को फांसी नहीं चढ़ा रहे, लेकिन उनके आरोप जब लगा रहे हैं तो ये भी गंभीर मसला है ना कि हमारे पहलवान ये कर रहे हैं। और दूसरी बात, यदि पहलवान लड़कियों के साथ ये हो रहा है तो दूसरे खिलाड़ियों के साथ क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और ये बहुत ही एक दुखदायक घटना है। अगर एक रेसलर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही एक शर्मनाक घटना है ये। जी सर, आपको फेडरेशंस का क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैं आज की घटना की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल हिंदुस्तान में जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, या साई एक बड़ा केंद्र चल रहा है। मैं देख रहा था 2010 से 2020 तक, यानी 10 साल में साई के सेंटर्स पर 50 मामले दर्ज हुए हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, यौन शोषण के। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो अंदर गंदगी चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो एक सख्त कदम उठाना चाहिए जी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे तो नहीं कोई रेसलर, कोई स्पोर्ट्समैन किसी पे प्रेम लगाता जी। इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए और सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि मतलब ऐसा एक गलत नजर से स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स गर्ल्स को ना देखे। मतलब जी, किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन होता है सर फेडरेशंस में? देखो, मेरे को बहुत ये जो ये एमेच्योर रेसलिंग है जी, मेरे को बहुत ही इसके बारे में उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी जो रेसलिंग है वो अलग है, WWE वाली है जो आप देखते हैं, और मैंने कभी ना ये रेसलिंग करी है। पर लेकिन जरूरी नहीं कि अगर हमने करी नहीं तो फिर गलत होना चाहिए। चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है, चाहे रेसलिंग है, हॉकी है, कबड्डी है, किसी भी स्पोर्ट्स के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो एक स्पोर्ट्स को ठेस पहुंचे और एक ऐसा मतलब एक बदनामी के करके जो लोग स्पोर्ट्स पे नहीं भेजते लड़कियों को, इसी के कारण बड़ा मुश्किल काम है। वजह बनती है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं भेजते जी। तो मैं चाहूंगा कि इसके कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त इसकी एक्शन होना चाहिए, सजा होनी चाहिए। तो क्या ये कहा जा सकता है कि खली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो आज रेसलर्स के साथ खड़े दिखाई देंगे जो जंतर मंतर पर हैं? बिल्कुल, मैं तो हमेशा जो हिंदुस्तान के जो स्पोर्ट्स है उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा मिलूंगा जी। और कहीं भी मतलब ऐसी घटना होए तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स वाले के साथ खड़ा मिलूंगा। दागदार अखाड़ों की, यानी जो हमारे रेसलर्स हैं, मेडलिस्ट रेसलर्स हैं, उन्होंने जो खेल संघ पर आरोप लगाए हैं, खेल संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं, उस पर सब चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रोहिता सिंह दहिया साहब हैं, अर्जुन अवाडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिश साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। रोहितास जी, मैं देख रहा था कि साई के ऊपर पिछले 10 साल में 50 मामले आए हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट के। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, दाल में काला है ही। नहीं विजय जी, ये कंप्लेंट तो तभी आएगी कुछ दाल में काला होगा, ऐसे तो नहीं होता जी। लेकिन कई बार कई केस ऐसे होते हैं, वैसे भी एलिगेशन लगा देते हैं तो उनमें सच्चाई नहीं होती, लेकिन कुछ तो होता है तभी सर। ये 2021 में तो ये हमारे सुसाइड कर लिया लड़की ने, बैठे हैं जो धरने पे जी जी। हाँ, वो तो हकीकत है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हकीकत है वो तो। तभी कोई ज़्यादा किसी के साथ अन्याय होता है तो फिर वो इतना प्रेशर में आ जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता, बस यही करते हैं, फिर गलत होता है ये जी। ये बहुत गलत है, ऐसी में बहुत सख्ताई से निपटना चाहिए इन मामलों को जी। बरखा त्रेहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरखा जी, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मसले को? मैं इस देश की हर महिला के साथ हूँ जिसके साथ
कुछ गलत हुआ हो जी। खासकर यहाँ पर तो जो हमारे खेल से जुड़े लोग हैं, हमारे देश की आन बान और शान है जी। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा ये उठता है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो उसे जरूर मिलना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए मुद्दे का। जो मैं लगातार देख राजनीति चल रही है इसके ऊपर, इंसाफ की लड़ाई। राजनीति क्या है? अपना अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर खड़े, इसमें राजनीति क्या है? इसमें राजनीति बहुत सारे दूसरे लोग कर रहे हैं जी। वो आरोप प्रत्यारोप अभी कराना शुरू कर दिया। एफआईआर दर्ज करानी चाहिए जी। जंतर मंतर पे बैठना जरूरी नहीं है जी। सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए और एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है यहाँ पर। जी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप सोचे कि मीडिया में जाकर के मीडिया ट्रायल करवा करके इंसाफ नहीं मिलता किसी को भी, ये देश संविधान से चलता है, कोर्ट में ट्रायल होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को और उसके लिए जो भी नियम कानून है उनका पालन होना चाहिए। ठीक है रवीश, लड़की को जरूर। जी रवीश, आपको क्या लगता है ये इतना आसान काम है? बरखा जी कह रहे हैं कि कोर्ट में चले जाते, एफआईआर कराते। इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इतना हंगामा होने, मीडिया के सामने आने, जंतर मंतर पर धरना देने के बाद भी, और रवीश बिष्ट जैसे ताकतवर जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो इस लड़ाई को सामने ला रहे हैं, उसके बाद वो संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। ना सरकार ने उनसे कुछ कहा, ना उन्होंने अपने आप छोड़ा। नहीं देखिए, ये सिर्फ एक केस को लेकर नहीं आए, ये पूरे सिस्टम को बदलना पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूं। जी, अगर एक केस पर्टिकुलर एक केस की बात होती है तो शायद जा सकते थे पुलिस के पास, शायद एफआईआर भी दर्ज करा सकते थे, बट इट्स द वॉर या बैटल अगेंस्ट द होल सिस्टम। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि फेडरेशन में चेंजेस होने चाहिए, टॉप लेवल पर जो है वहां से चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि कोचेज हैं उनके ऊपर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी बात को एक मुहिम की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए थे आज, स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो नहीं थे आज दिल्ली में, वो हिमाचल गए हुए थे, लेकिन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वो कल पहुंचेंगे दिल्ली तो वो बात करेंगे खिलाड़ियों से। लेकिन बात सिर्फ सिस्टम की नहीं है ना रवीश, मेरे को लगता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट का मसला भी अपने आप में बहुत गंभीर मसला है। पूरे सिस्टम को बदलना और नहीं बदलना, और हमारे मेडलिस्ट रेसलर्स यदि ये आरोप लगा रहे हैं तो वो बेवजह तो नहीं लगा रहे। क्या आपको ये पॉलिटिक्स लगती है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल आरोप तो बहुत ज्यादा गंभीर है ना, इसमें बहुत सारे एंगल भी सामने आ रहे हैं जो कि हमें पता लग रहे हैं कि भाई ट्रायल्स जो थे, कई लोगों का ये भी कहना है कि इसलिए भी हो रहा है शायद कि ट्रायल्स जो थे वो बाहर चले गए। हरियाणा में ट्रायल हुआ करते थे, वो चले गए उत्तर प्रदेश में क्योंकि बृजभूषण सिंह वहां पे आ गए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो रेसलर्स थे शायद इनकी जो एज है वो हो रही है और इतने ज्यादा इनको चांसेस नहीं मिल रहे, ये भी एक मसला हो सकता है। बट ये एक अलग अलग चीज है। जहां तक जो आज मैंने इसके लिए तो यौन शोषण का आरोप नहीं लगाएगा कोई मेडलिस्ट। जी, जहां तक जो मैंने देखा कि आज उन्होंने बोला कि हमारे पास 5-6 लड़कियां और आई हैं और उन्होंने भी सिमिलर तरीके की बात कही है। जी। अब इसमें कायदे से तो होना ये चाहिए था कि पहले सस्पेंशन आना चाहिए था और सस्पेंशन के बाद जांच होनी चाहिए थी। अब 72 घंटे का वक्त दे रखा है खेल मंत्रालय ने WFI को, वो जब जवाब देंगे उसके बाद चीजें आएंगी। बट मुझे लगता है कि एक त्वरित कार्रवाई जरूर होनी चाहिए थी, जहां पे एक सस्पेंशन आना चाहिए था और उसके बाद जांच होनी चाहिए थी, तब जाके ये जो मसला आगे बढ़ता और शायद जो प्लेयर्स हैं उनके दिल में भी ये बात आता कि हाँ भाई हमारे साथ भी कोई खड़ा है, हमारी बात को भी अच्छे तरीके से सुना जाता है। नहीं, लेकिन रवीश, आप बहुत सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन को जानते हैं, उनको समझते हैं। आपने कहा कि पूरे सिस्टम के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है, तो पूरे सिस्टम को मैं सिर्फ रेसलर एसोसिएशन से नहीं जोड़ता। हमारी जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसका हाल क्या है, उनमें क्या हो रहा है? उनका हाल बहुत बुरा है, क्योंकि जो भी चीज गवर्नमेंट के अंडर या गवर्नमेंट फंडेड होती है उन सबका हाल बुरा है। सिर्फ बीसीसीआई एक ऐसी संस्था है जो कि एक प्राइवेट बॉडी और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, उसमें खिलाड़ियों को तमाम फैसिलिटी दी हुई है, उनके खिलाड़ियों की जो इनकम है वो दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन जो बाकी फेडरेशन है उनकी हालत बहुत बुरी है। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं, जब चक दे फिल्म आई थी उस समय बड़ा हॉकी का बड़ा जोर हुआ चक दे फिल्म के लेकर, और मैं विमेंस टीम के पास गया और मैंने विमेंस टीम का इंटरव्यू वहां पे किया, तो मुझे पता लगा कि उनके महीने का जो उनको TADA मिलता था वो 10,000 रुपए था। सिर्फ 10,000 रुपए कमा रही थी विमेंस टीम की खिलाड़ियां जो कि नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आप सोचिए कितना पीछे उनका हाल था। दूसरी चीज क्या है कि जो जब टेनिस की हम बात करते हैं तो लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, इन्होंने देश का नाम बहुत ऊपर किया। कमाल की बात यह कि टेनिस एसोसिएशन से पैसे ही नहीं लेते थे, ये कहते थे बस हमारा ट्रैवलिंग का आप पैसा दे दीजिए हमें, बाकी चीजें हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो ये एक बड़ा रवीश, आपको रोक रहा हूं मैं कि गीतिका जाखड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेसलर हैं, पूर्व महिला रेसलिंग कोच भी हैं। गीतिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय रेसलर्स की कुछ गलत वजहों से चर्चा हो रही है। रेसलर्स ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, हमारे मेडलिस्ट रेसलर्स हैं
धरना देकर बैठे हैं जंतर मंतर पर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात की है, कैसे इस पूरे मसले को देख रहे हो? क्या ये पॉलिटिक्स है? क्या ये सेक्सुअल हरासमेंट के जैसे मसले गंभीर मसले हैं, या सिस्टम को लेकर बात हो रही है? क्या है क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कर लें मैम। जी, मैं कहूँगी बहुत गंभीर मसला है, और इसकी जैसे कल मैंने ये स्टार्ट किया था वो इंटरव्यू सुनना विनेश का, तो उसने जैसे शुरुआत में बोला कि हम लोगों का कैंप में नाम नहीं डाल रहे। आई थॉट कि ये एजिटेशन जो है वो उस वजह से है कि क्योंकि उन्होंने नेशनल्स में compete नहीं किया और इसलिए उनका कैंप में नाम नहीं डाला, जो कि पिछले काफी समय से ये बातें चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे टॉप एथलीट्स नेशनल्स खेलना अवॉइड कर रहे थे। तो शायद ये फेडरेशन ने जो भी निर्णय लिया, तो लेकिन जब मैं उसके लास्ट तक मैं वो सुन रही थी तो ये चीज़ें दूसरी तरफ ही ये मुड़ गई। तो मतलब ये एक तरीके से कुश्ती के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और मैं समझती हूँ कि इस तरीके की चीज़ों की जांच होनी चाहिए कि इसमें क्या है। बाकी मुझे इस बारे में सुनकर, जैसे कि आप सबको सुनकर आप शॉक्ड हुए हैं, मतलब उतना ही शॉक्ड मैं हुई हूँ, क्योंकि मेरे सामने इस तरीके की चीजें कभी नहीं आई और मैंने नहीं सुनी थी। जी, क्या इतने लंबे समय आप भी रही हैं, मैदान में रही हैं, अखाड़े में रही हैं, कोच भी रही हैं, रेसलर भी रही हैं, क्या कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती? मैं तो देख रहा हूँ कि नहीं, कोच नहीं रही मैं मेरा रेसलिंग करियर बहुत लंबा रहा आपका। 2019 में मैंने कैंप अटेंड किया था, जो है इंडिया कैंप लखनऊ में। तो मैंने बिल्कुल, मेरे सामने कभी ऐसी कोई बात नहीं आई, तो इसीलिए ये सुनकर ज्यादा शॉक हुई। लेकिन मैम मैं तो देख रहा हूँ कि कितने खिलाड़ियों ने 50 घटनाएं मैं देख रहा हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट की, और उसमें एक खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली, 2 खिलाड़ियों ने आत्महत्या कर ली, 4 खिलाड़ियों ने आत्महत्या की कोशिश की। कर्णम मल्लेश्वरी जैसे नहीं, रेसलिंग नहीं, सारे अलग अलग क्षेत्र के हमारे खिलाड़ियों की बात मैं कर रहा हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी ने भी अपने कोच पर यौन शोषण का आरोप लगाया था 2015 में। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि ऐसा होता नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है, इसीलिए ये चीजें सामने आई हैं, सामने आई होंगी। लेकिन मैं पर्सनली अपने उससे आपको क्योंकि कैंप में बहुत लंबा समय रही, और इसलिए ये चीजें कह सकती हूँ कि मेरे सामने इस तरीके की, मेरे संज्ञान में ऐसी बातें नहीं आई। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैम, माफी के साथ चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं या रेसलर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, वो आज इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि उनको लगता है कि आज इनके खिलाफ बोलना, जो ऊपर बैठे हुए हैं, अपने कैरियर को रोक लगाना है। Now we are not concerned with wrestling federation anymore. Yes. और जो चीजें जो आपको मैं समझती हूँ कि सच का आपको साथ देना चाहिए, और we are not with the president. बिल्कुल इसकी पूर्ण तरीके से जांच होनी चाहिए, और हम क्या इस मामले में कोई भी प्रेसिडेंट का साथ नहीं देगा। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आरोप लगे हैं, इस तरीके की चीजें अगर हुई हैं, तो उसकी ऑब्वियसली उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी, नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि फर्स्ट स्टेप में कम से कम उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए था, या उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना चाहिए था? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। इसमें जांच की क्या जरूरत है जब हमारे मेडलिस्ट जो हैं इतना गंभीर आरोप लगा रहे? आप खिलाड़ियों के साथ हैं, रेसलर्स के साथ हैं? बिल्कुल रेसलर्स के साथ हैं, क्योंकि आज इस जगह पर, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, रेसलिंग की बदौलत पहुंचे हैं। जी, बिल्कुल अपनी फ्रेटर्निटी के, अपने रेसलर्स के साथ हैं, और रेसलर्स के साथ रहेंगे। कल को अगर कोई हमारे साथ अगर कोई इस तरीके की कोई घटना होती और हम उसको मीडिया में, अगर मीडिया के थ्रू उठाते, तो बिल्कुल हम यही चाहते कि हमारा साथ दें लोग, और जो है प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन हो उन चीजों की। जी, नहीं मैम, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ब्रजभूषण जी नए कानून और नए नियम ला रहे थे, उसको फेडरेशन को या पूरे सिस्टम को अच्छा करने के लिए, इसलिए नाराज हैं लोग। ऐसे भी बात, ये चीजें हो सकती हैं। जी,
हो सकती है, क्योंकि आप सुन रहे हैं वो कि अगर आप कैंप में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। जी। तो कुछ रूल्स फेडरेशंस बनाती है, कुछ रूल्स हर एक फेडरेशन के होते हैं और वो हर एक खिलाड़ी को मानने चाहिए। जी, लेकिन क्या इसकी वजह से मान लेते हैं कि ये बात नाराजगी की हो सकती है, बड़े खिलाड़ी हैं, क्या इसकी वजह से कोई सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगा सकती है लड़की? इसकी वजह से इतने बड़े आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। मैं नहीं समझती कि नहीं लगाए जाने चाहिए या नहीं लगाए जा सकते। नहीं लगाए जाने चाहिए भी और नहीं लगाए जा सकते भी। नहीं लगाए जा सकते भी। हमारे साथ दहिया साहब भी जुड़े हुए हैं, रोहिताज सिंह जी। दहिया साहब, आप क्या सोचते हैं? जैसे गीतिका जी कह रही हैं कि ऐसे गंभीर आरोप लगाए नहीं जाने चाहिए और लगाए नहीं जा सकते, आप किस तरफ हैं? विजय जी, गीतिका जाखड़ मेरे साथ गई थी एशियन गेम्स में, मैं चीफ कोच था उस टाइम पे जी। ये बहुत डिसिप्लिन्ड लड़की है और बहुत लंबे समय तक खेली है, इसने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए जी, और काफ़ी मैच्योर लड़की है ये। और जितने भी हमारे स्टार खिलाड़ी बैठे हैं यहाँ धरने पे जी, और इन लड़कियों ने कुछ एलिगेशन लगाए हैं जो अध्यक्ष पे भी लगाए हैं, और उन्होंने ये कहा था कुछ कोचेज इसमें शामिल हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ अगर उन्होंने ये आरोप लगाए हैं तो कोचेज लेडीज में हो या जेंट्स में हो, हाँ, वो भी नहीं बचने चाहिए, उनका नहीं। भी नाम लेना चाहिए। इन्होंने कौन कौन कोचेज इसमें इन्वॉल्व थे प्रेसिडेंट के साथ, ये कह रहे हैं ना जी। हो सकता है उन्होंने सरकार को बताया हो। उन कोचेज पे भी हो, चाहे वो लेडीज कोच हो चाहे जेंट्स हो। जी जी। बरखा जी, आप कुछ सरकार ने उनके बारे में मैंने जो जहाँ तक सुना है टीवी पे जी, तो एक बार कहे जी जी, हाँ, तो उनका जो है ना कोचेज जो इन्वॉल्वमेंट कह रहे थे उसमें हिस्सेदारी थी उनकी इसमें, हाँ, तो उनके बारे में भी तो आना चाहिए ना खुल के। वो कोचेज कौन कौन थे? मैंने काफ़ी कोचेज को देखा है, वो धरने में शामिल हैं, तो वो भी हाँ हाँ, तो वो भी तो कोच लगे हुए थे जी, उसमें साथ में जी। 3-4 कोचेज को मैंने देखा है, तो कोचेज क्यों बचे? जी, ठीक है, वो भी नहीं बचने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये नहीं है ना कि सर सभी अध्यक्ष, सभी कोचेज, सभी खिलाड़ी इसमें शामिल हों। कुछ लोग होंगे, इसका मतलब तो ये नहीं कि सारा का सारा खेल सिस्टम जो है हमारा खराब है। बरखा जी, आप जोड़ना चाहती हैं? जी विजय जी, मैं आपको ये स्पष्टता से बताना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते मेरे को ये बात पूर्णतः सत्य पता है, पूर्णतः सत्य है, इस पे गौर करिएगा कि फर्जी केसेस भी होते हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी होते हैं जी। तो फर्जी केसेस भी डाले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं अपनी बात मनवाने के लिए। मैं इस केस के बारे में नहीं बोल रही जी, मैं एक बात धारणा बता रही हूँ। ठीक है। यहाँ जो मुझे बात दिक्कत लग रही है कि धरने पे बैठने के बजाय एफआईआर करनी चाहिए थी। देश तो संविधान से चलता है। रवीश जी अभी बता रहे थे कि पूरे सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हैं, तो पूरे सिस्टम के खिलाफ एफआईआर थोड़ी होगी, सरकार से बात होगी। अरे जो गलती है वो खेल मंत्री से मिला जा सकता था। इस तरह से प्रोपेगेंडा करके देश को क्यों शर्मसार किया जा रहा है? आप नई बात कर रही हैं, प्रदर्शन को प्रोपेगेंडा कह रही हैं। सॉरी रवीश जी, सॉरी बरखा जी, रवीश जी, आप इसको प्रोपेगेंडा समझते हैं? नहीं नहीं, प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी मांग उठाने, आपकी एक मांग है, एक जायज मांग है जिसके खिलाफ आप वहां पर आए हैं। और सबसे पहली बात यह कि डायरेक्टली भारत सरकार के अंडर नहीं आती है फेडरेशन, वो इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जो फंड मिलता है उनको डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से। और यही हमने देखा है कि कई बार जब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है तो जो इंटरनेशनल बॉडी होती है वो इंडिया की बॉडी को बैन कर देती है। ये बहुत केसेस में हो चुका है। हमने अभी देखा बॉक्सिंग के साथ ऐसा हो चुका था, अभी हमने देखा कि फुटबॉल के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि हमारी फुटबॉल एसोसिएशन को बैन कर दिया गया। तो डायरेक्ट जब सरकार उसके अंदर दखल देने की कोशिश करती है तो जो इंटरनेशनल बॉडी होती है, क्योंकि वो कहती है कि खेल सब चीजों से अलग है, तो फिर वहां पे जब पेनिट्रेशन होता है। एक छोटा सवाल समझना चाहता हूं रवीश, कि जब से ये सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसको भी छोड़ देता हूं मैं, प्रधानमंत्री जी का खेलों में बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और हमने देखा कि जब भी बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बड़े मैचेज हो रहे हैं, या हम गए हैं ओलंपिक में गए, कॉमनवेल्थ में गए, एशियाड में गए, तो प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं, जो विनर आ रहे हैं उनके साथ भी बात करते हैं, और वो ये भी कहते हैं हारने वालों से भी बात करते हैं, जीतने वालों से भी बात करते हैं। तो क्या इसका असर हमारे सिस्टम पर कुछ नहीं हुआ है? देखिए, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर का रोल तो काफी अहम रहा है। उन्होंने सबसे बात की, ओलंपिक में फोन तक किया, यहाँ तक वेन्यू पे जाके फोन किया उन्होंने, सबसे बातचीत की।
यहां पर जो बात सामने आ रही है, जैसा कि हमने देखा कि इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया, वो इमीडिएटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जैसे ये बात आई 72 आवर्स का उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। नाउ इट्स अप टू द WFI कि उनको देखना है और उनको साथ ही साथ जवाब देना है। बृजभूषण शरण सिंह का तो कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, वो ये भी कह रहे हैं। अब 22 जैन को जो है वो AGM भी बुला दी गई है, वहां पे एक बड़ा फैसला हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया। और जितने भी रेसलर्स वहां पे बैठे हुए हैं, उन सब ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा हमें सबसे ज्यादा उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से है, क्योंकि जब से वो आए हैं खेलों को लेकर एक अलग दृष्टिकोण आया है। जी गीतिका जी, और G20 गीतिका जी आ रहा है, इस टाइम G20 है, इस बातें अगर सीधी बात कर लेते और यहाँ जंतर मंतर पर प्रदर्शन न करके मीडिया को इन्वॉल्व करके इसको शर्मसार किया जा रहा है, हम कितना गलत मैसेज दे रहे हैं। गीतिका जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का दखल जो है खेलों में जिस तरह से रहा है, उसके बाद हमें लगना चाहिए था कि हमारा सिस्टम ठीक होना चाहिए था, क्या उस तरह से ठीक हुआ है? जी मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मैं कह रहा हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अब खेलों में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। वो खिलाड़ियों के साथ, रेसलर्स के साथ, जो विनर हैं उनके साथ भी, जब कब हम नहीं जीते तब भी उनके साथ सीधा संवाद करते हैं, बात करते हैं, प्रधानमंत्री निवास पर भी बुलाते हैं। तो उसके बाद सिस्टम में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ? देखकर बहुत अच्छा लगा था कि हारने वाली टीम से भी हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो वो देख के काफी खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये कि आपका प्रधानमंत्री, आपका जो सर्वे सर्वा है आपके देश का, वो आपको फोन कॉल करते हैं और आपसे बात करते हैं। एक ये बहुत बड़ी बात है एक खिलाड़ी के लिए। और मैं समझती हूँ कि इस बात करने से ही अंदर इतनी ऊर्जा का संचार हो जाता है कि उसके बाद अगर मैच करवाएं तो शायद टीम जीत भी जाए। तो ये एक बहुत जरूरी सी चीजें हैं जो कि मुझे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी लगी ये बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बरखा जी आपका, दैया साहब आपका, गीतिका जी, रविश बिष्ट साहब और खली साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या खेल महासंघ राजनीति के कारण दागदार हो रहे हैं। इस पर 72% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 28% लोग इसके पक्ष में नहीं है। आप समझ सकते हैं इस पर कुछ और कमेंट की जरूरत नहीं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। लड़की हुई है, न जाने कौन से पाप किए होंगे जो ये दिन देखना पड़ा। अब इसका बोझ उठाओ। इन तानों को सहते हुए माँ बाप आगे बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, हम संभाल लेंगे, लेकिन बेटी है तो चूल्हा चौका कर लेगी, पराई घर जो जाना है। तभी कोई कहता है भैया तुम्हारी छोकरी तो कमाल की खिलाड़ी है, ये छोरों से कम थोड़ा ही है। जब हर ओर से ये आवाज़ आती है तो एक डरा हुआ बाप कहता है कि जा बेटी लठ गाड़ दियो, और अपने जिगर के टुकड़े को खेल संघ को सौंप देता है, इस आस में कि वो उसके टैलेंट को निखारेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जिनके भरोसे वे अपनी जान को सौंप रहे हैं वही शोषण करेंगे। यहाँ बात सिर्फ एक विनेश फोगाट, साक्षी मलिक की नहीं है, ये तो बड़े नाम है और हिम्मत दिखाकर सामने आ गए। लेकिन ऐसे न जाने कितनी विनेश, साक्षी शोषण का घूंट पीकर बैठी हुई। और विनेश फोगाट ने ठीक ही कहा कि अगर पहलवान होकर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही तो भला भारत की बेटियां कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी। इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।